जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 37। हतो वा प्रासाद्यावि स्वर्गो जित्वा वा भोगा चक्षे महिमे तस्य मनुदृष्टि कौन्तेय युद्धाय कृत शून्य। इसका हिंदी अर्थ है, अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीता जाएगा तो पृथ्वी राज्य को भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। व्याख्या। इसी अध्याय के छठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वो हमें को जीतेंगे। अर्जुन को इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी राज्य का राजभोग। इस तरह तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तात्पर्य है कि युद्ध करने तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, अगर युद्ध ना करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है, तो तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। यहाँ संबोधन देने का तात्पर्य है कि मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, तो तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, फिर तो युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था, और भगवान ने इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दी थी। इसके अर्जुन में मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या नहीं करना ठीक है, तब भगवान यहाँ संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध को एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, फिर तो उत्साह और तत्पर पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। परिशिष्ट भाव धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करके लोक की सिद्धि भी हो जाती है, परलोक की। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।